मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर डीएलएड के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। गेट पर चढ़कर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नज़र उतारी है। हाथ में हांडी और नींबू धूनी देते नजर आए। उनका कहना है किसी की नज़र लग गई है, इसलिए वैकेंसी नहीं निकाली जा रही और अपनी मांगों को लेकर लगातार इनका 14 दिन तक अभी तक धरना चल रहा है और अपनी मांगों पर डटे हैं। भले ही कुछ छात्र कम हुए हैं एग्ज़ाम देने के कारण, उनका कहना है कि वो गए हुए हैं, मगर हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। और ऐसे में एक साथ हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नज़र आए हैं। उनका कहना है विज्ञापन निकाल के सरकार ने जो ट्वीट किया था वो उन्हें नौकरी दे, जिसके बाद हम यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। और लगातार हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर छात्र लगातार डटे हैं, रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में डीएलएड के छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। आज 14वां दिन है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। विज्ञापन जारी करने को लेकर इन्होंने आयोग की नजर भी उतारी। फिलहाल बात कर लेते हैं, ये बताइए क्या मांगे हैं? आप लोगों ने नजर भी उतारी नींबू हांडी लेके और विरोध अभी तक जारी है, 14 दिन हो गया और आप लोग की मांग पूरी नहीं। डीएलएड 2018 बैच का प्रशिक्षु हूँ। मैंने 2 बार टेट सीटेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन 7 साल हो गए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है। 14 दिन से हम लोग यहाँ पे अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं और 13 तारीख को हम लोगों का महाधरना का आह्वान किया गया है। देखते हैं उसके बाद सरकार क्या करती है। हम सरकार से, अध्यक्ष महोदय से यही पूछना चाहते हैं कि 2017 बैच के बाद से आपने भर्ती नहीं दिया है। जो लोग 32 साल की उम्र में डीएलएड किए हैं, 7 साल उनका बीत गया है, उनकी उम्र 39 साल हो गई है। इसके बाद अगर आप भर्ती का विज्ञापन निकाल भी रही हैं तो लोग ओवर एज हो रहे हैं, तो ये संभव थोड़ो है। यही आप लोगों से डिमांड है हमारी। देखिए अपनी मांगों पर डटे हुए आप लोगों ने नजर भी उतारी, मगर कुछ छात्र कम भी हो गए यहाँ पर, क्या ऐसी वजह है, क्या कहेंगे? बच्चे जो है दिन में काफी हो जाते हैं, रात में जैसे जैसे ढलती जाती है थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियां भी रहती हैं, लेकिन जो है उनको कई तरह की सिक्योरिटी रीजन रहता है, इसलिए वो चली जाती हैं। तो जो है हम ये कहना चाहते हैं कि जो है अगर भर्ती नहीं आएगी तो यूपी पूरी तरह बेरोजगार घोषित हो जाएगा। भले सरकार कहे कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, भले सरकार कहे कि हम बहुत ज़्यादा जो है रोजगार दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। केवल सोशल मीडिया पर और केवल मीडिया पर है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो है यदि मैं ऐसा जानता कि डीएलएड करे दुख होए, तो पूरा यूपी ढिंढोरा पीटता कि डीएलएड करे न कोई, डीएलएड करे न कोई। 2017 और लोग से बात खाली 1,93,000 का जो विज्ञापन जारी की सरकार ने, सर तो उसको जो हटा ली तो वैकेंसी खाली, तो सरकार को वैकेंसी कराना चाहिए। 7 साल से पिछले वैकेंसी नहीं आई है सर, तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की गलती, सरकार विद्यालय को अथवा नहीं कर रही है, सरकार का तो गलती है। सरकार नहीं चाह रही है कि नहीं गरीब जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़े। तो देखिए गरीब कुछ कह रहे हैं बच्चे नहीं पढ़े, ऐसा चाहती सरकार। यही हम कहना चाहेंगे कि जो सरकार ने ट्वीट किया उस ट्वीट पे 1,93,000 की भर्ती को दें। बच्चे कोई शौक नहीं है कि यहाँ बैठ करके धरना करें, उनके टुटके को उतारें, उनके नजर को उतारें, क्योंकि अब नजर लग गई है, टुटका लग गया, अगर उसको उतारना पड़ रहा है तो अपने आप में शर्म की बात है। कहीं इनकी तरह ही बरखी न करना पड़ जाए, ये भी उनको इंतजार न करना पड़े इसके लिए। इसलिए जल्द से जल्द 1,93,000 की भर्ती को। लगातार यही मांग है कि सरकार ने ट्वीट किया था और जो भर्ती उसका विज्ञापन जारी करे, जिससे कि इनको एक बार जो नौकरी है वो मिल सके और जिस तरह से खाली बेरोजगार बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो सके इनकी समस्या। और उसकी मांग को लेकर लगातार धरना जारी है और इन्होंने नींबू और हांडी लेकर नजर भी आयोग की उतारी और कहना इनका ये भी है कि कहीं आगे तेरा ही ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में विद्युत जो व्यवस्था है चरमरा जाती है और बिजली कटौती शुरू हो जाती है। मगर अब पावर हाउस और विद्युत कर्मचारियों ने कमर कस ली है। विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति ठप ना हो उसके लिए एक नई पहल की है। बता दें जहां ट्रांसफार्मर हीट हो जा रहे हैं और जिसके वजह से बिजली कटौती होती है, तो वहीं अब लोगों को समस्या ना हो इसके लिए लगातार विद्युत विभाग के द्वारा अब ट्रांसफार्मर के सामने कूलर लगा दिए गए हैं और ये कूलर विद्युत विभाग के जो ट्रांसफार्मर है पावर हाउस में उसे ठंडा करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही अगर गर्मी और बढ़ती है तो पानी का भी सहारा लिया जाएगा। और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं
यहाँ पर जो इंचार्ज है उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस तरह से कूलर लगाया गया है जिससे कि यहाँ ट्रांसफार्मर ठंडा रह सके। आइए दिखाते हैं आपको। क्योंकि एक तो ट्रांसफार्मर की गर्मी और ऊपर से सूर्य भगवान की भी गर्मी इस पर पड़ रही है, जिसके कारण हम लोग जो है जो हमारा ट्रांसफार्मर संभाल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जो है कूलर लगवा दिए हैं और लाइट चलती रहे जिससे कि हमारे उपभोक्ता लोग परेशान ना हो। और भी हमारे यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है और ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। और हमारे बीच में हमारे एक्सचेंज महोदय जी, एसडीओ जय महोदय जी भी दौरा करते रहते हैं, बराबर हम लोग उपभोक्ताओं के बीच में संपर्क में रहते हैं। हाँ, प्रायः सभी जगह कूलर लगाया गया है और कहीं कहीं अभाव हो तो वहाँ व्यवस्था की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जहां अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई तो साथ ही उन्होंने विपक्ष के बयान पर पलटवार भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। सबसे पहले तो हमने 20 साल पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बदलकर एक नई नीति लाने का काम किया है, जिसमें आज स्वास्थ्य सिर्फ बीमार व्यक्ति को ठीक करने का काम नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक हो चुका है। यानी आज हम प्रिवेंशन, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, प्रोमोटिव और जेरियाट्रिक हर किस्म के हेल्थ केयर के एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर को मजबूती देने का काम इस सरकार में हुआ है। कभी हमारे देश में केवल 7 एम्स हुआ करते थे, आज हमारे देश में 23 एम्स बनकर तैयार हैं। जो गांव-गांव में पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है एक स्वास्थ्य केंद्र का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऐसे 1,77,000 स्वास्थ्य केंद्र आज देश के अंदर हैं, जहां पे पूरी 12 किस्म की जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की वो आम नागरिक को सुनिश्चित की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो उसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से लेकर अमृत फार्मेसी जैसे तमाम इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ भी हो, क्वालिटी भी हो और किफायती भी हो, और इस दिशा में अच्छा काम 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिनिधि मंडल बाहर जा रहा है विदेशों में, वो पैसे की बर्बादी कर रहा है। अजय कुमार ने कहा, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के सम्मान से, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और कांग्रेस के नेता अनावश्यक इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे सांसदों का डेलीगेशन जो तमाम देशों में गया, उन सभी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति की सराहना ही नहीं की है, बल्कि आतंकवाद के मोर्चे पर वो भारत के साथ खड़े हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके का मेजर्ड और कैलकुलेटेड एक्शन भारत ने लिया है, आज दुनिया के तमाम देश उससे प्रभावित भी हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर हम सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। खास तौर से जब हम विदेशी धरती पर जाते हैं तो हमें अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हुए अपनी सरकार ने जिस तरीके से आतंकवाद का मुकाबला किया है, उस अपने पक्ष को जैसे रखना चाहिए वैसे हमारे प्रतिनिधि मंडल ने रखा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां किन्नर समुदाय ने एक बार फिर से ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बता दें, किन्नर समुदाय ने जहां एक जगह नेग लेने पहुंची थी और जहां उन्हें जो तोहफा मिला था नेग में, उसमें कुछ पैसे भी आ गए थे, जिसके बाद किन्नरों ने वहां जाकर उसे वापस लौटाया है। वहीं इस मामले पर अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का क्या कुछ कहना है और साथ ही उन्होंने ये वीडियो वायरल करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए वो भी दिखाते हैं। और साथ ही किस तरह से किन्नर समुदाय के लोगों ने पैसा लौटाया है और क्या कुछ कहा है वो भी दिखाते हैं। जय श्री महाकाल। आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि किन्नर समाज के नेगेटिव चीज बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वायरल कर देते हैं, वायरल हो जाती है। मगर आप लोग देखिए, मैंने अपने शिष्य को क्या संस्कार दी हूँ और इसको जरूर देखिए आप लोग। हम होइला बुटवल के हिजड़ा नाचे गाय वाला, घर घर में बधाई करे वाला। कल आयल हली इनके दरवाजे नाचे दाता जजमान होने
तो जजमान हमके दहले जौन भी बधाई दहले लेहली आखत लगा दहले और साड़ी दहले। साड़ी के अंदर ये ऐसा पर्स मिलल हमन के। जजमान जब दहले तो साड़ी के अंदर ऐसा पर्स मिलल। ई पैसा 19,000 पैसा बा ई। और जजमान के हमन के लगे चल गए। जजमान फोन कैले ई 1-1 रुपया के हिसाब 18 का तनी बकरे में 19,000 रुपया ले आन के जजमान के दे देता नहीं। ना हम बेईमानी करी, ना चोरी करी, ना चमारी करी। चोरी कैली अम्मा? नहीं। तोरे घर के अंदर गईली, दुआरी पे दहले तो लेके गईली ना। उनके पैसा उनके हवाले, दाता जजमान के हवाले। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।